हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज विज्ञान सेट 3 का एग्ज़ाम था, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पर रोल नंबर आएगा। एग्ज़ाम का टाइम है 60 मिनट्स और कुल अंक हैं 20। सभी प्रश्न ज़रूरी हैं। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक एक अंक है। जैसे यह प्रश्न है पहला, इसका 1 अंक मिलेगा, दूसरे का 1 अंक मिलेगा, इस टाइप से। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक 2 अंक का है और जो प्रश्न नंबर 13 है वो 5 अंक का है। ये इंग्लिश में लिख रखा है। अब है सही उत्तर का चयन करके लिखो। निम्नलिखित में से क्या तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तने का जो प्राइमरी फंक्शन है क्या नहीं है? जो स्टेम होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है? देखिए, कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। जो स्टेम है, तना है, पानी का संचालन भी करता है और फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज भी करता है, मतलब जो शाखाएं होती हैं उनका गठन भी करता है। फूल और फलों को बियरिंग द फ्लावर्स एंड फ्रूट को रखता है। तो इसका आंसर आएगा बी। अब है भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं। वे एक ही बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं। भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं। वे एक ही बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं। ये बिंदु ए है, यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। ये भोलू है और ये गोलू है। एक और दो चिन्हित पथों का अनुसरण करके बिंदु बी तक पहुँचते हैं। लंबी दूरी यात्रा कौन करेगा? देखिए, जो भोलू है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और गोलू है वो यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो आप बताइए लंबी दूरी कौन सा तय करेगा? जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, तो इसका और इसका जोड़ हमेशा इस वाले से ज़्यादा होता है। तो देखिए, जो भोलू है वो लंबी दूरी तय करेगा। तो इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 3 पर। वह समुच्चय चुनो जो किसी आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। जैविक घटक क्या होते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे बाघ, हिरन, घास, मिट्टी। ये मिट्टी भी जैविक नहीं है। चट्टानें भी जैविक नहीं हैं। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मिट्टी भी नहीं है। ये है, ये नहीं है। इसमें हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सारे ही बायोटिक कंपोनेंट्स हों या जैविक घटक हों। रेत नहीं है इसमें, कछुआ है, केकड़ा है और चट्टानें नहीं है। अब इसमें देखिए, जलीय पौधे ये भी जीवित होते हैं, मछली भी, मेंढक भी और कीट भी। तो इसमें सभी जैविक घटक हैं। तो ये उत्तर आएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आप घास में निम्नलिखित में से किस विशेषता का संयोजन देखेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास? घास में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? जैसे समांतर सिरापरक और रेशेदार जड़, पैरेलल वेनेशन और फाइबर रूट। देखिए, पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जैसे ये घास की पत्ती है, ये पैरेलल वेनेशन होता है। और जो दूसरा होता है हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होता है? इस टाइप से होता है। ये जो पत्तियाँ होती हैं इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और इसमें क्या है? पैरेलल वेनेशन है। ये घास की पत्ती है। और इसमें जो फाइब्रस रूट दिखा रखा है, रेशेदार जड़, ये क्या होती हैं? 2 तरह की जड़ें होती हैं। एक जड़ तो इस टाइप की होती है, छोटी जड़ें यहाँ होती लगी होती हैं, इसको मूसला जड़ बोलते हैं या फिर टैप रूट बोलते हैं। और दूसरी तरह की जो जड़ होती हैं वो कैसी होती हैं? इस टाइप से रेशेदार या फाइब्रस जड़ें होती हैं। तो ये 2 तरह की जड़ें हैं। अब इसमें ये जो घास की पत्ती तो ये होगी, जड़ें कौन सी होती है घास में? ये जो फाइब्रस रूट होती हैं ये होती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा जो फीचर है सही होगा। फर्स्ट है समांतर सिरापरक और रेशेदार जड़ें, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। अब देखिए, फर्स्ट ही हमें तो सही लग रहा है और पढ़ लेते हैं। पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट्स, तो ये नहीं है टैप रूट्स, क्योंकि इस टाइप की होती हैं।
तो घास की जड़ें इस टाइप की नहीं होती है। जालीदार सिरापरक और रेशेदार जड़ें, रेटिकुलेट वेनस नहीं होता इसमें। जालीदार सिरापरक और मूसला जड़, इसमें जालीदार सिरा ये भी नहीं होता, तो आंसर आएगा ए। अब हम चलते हैं 5th पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर की गति में हमारी सहायता करता है? हड्डियाँ करती हैं, त्वचा नहीं करती है, मांसपेशियाँ भी गति में सहायता करती हैं और अंग नहीं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू इन मूवमेंट। मूवमेंट में हमारे बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं? बोन्स करती हैं, स्किन नो, मसल्स यस, ऑर्गन्स नो। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अभी हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट आया है, फर्स्ट और थर्ड आया है, तो ये फर्स्ट और थर्ड इसमें है, तो इसका आंसर आएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। फूलों के आधार पर उपस्थित छोटी हरी पत्तियों को डैश के रूप में जाना जाता है। द स्मॉल ग्रीन लीव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर आर नोन एज। इसको हम हिंदी में लिखेंगे बाह्यदल और इंग्लिश में लिखेंगे सेपल्स। ये चैप्टर नंबर 7 में से है। इसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। डैश एक पौधे या जानवर को अपने परिवेश में रहने में सक्षम बनाता है। इनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। तो इसका आंसर आएगा अनुकूलन। हिंदी में अनुकूलन लिखेंगे और इंग्लिश में एडप्टेशन लिखेंगे। यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक हड्डी को हिलाने में कितनी मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं? हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। हम जानते हैं अ पेयर ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। अ पेयर मीन्स 2 मसल्स या फिर 2 मांसपेशियाँ, एक सिकुड़ती है तो एक फैलती है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 72 पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, वृत्तीय गति का उदाहरण लिखिए। सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल लिखना है। इसमें हम लिख सकते हैं ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो पंखा होता है उसकी ब्लेड्स, और जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो भी सर्कुलर मोशन में इस ऐसे घूमती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 to 12 इन प्रश्नों के उत्तर 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। राइट आंसर्स इन 20 to 30 वर्ड्स। ट्रेन में सफ़र के दौरान ऐसा लगता है कि ट्रैक के पास पेड़ हिल रहे हैं जबकि सहयात्री स्थिर नज़र आ रहे हैं। इसका रीज़न बताना है। वाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, इट अपेयर्स दैट द ट्रीज नियर द ट्रैक आर मूविंग वेयर एज को पैसेंजर अपेयर टू बी स्टेशनरी। एक्सप्लेन द रीज़न। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर ट्रेन से बाहर झांकते हैं हम, वहाँ पर पेड़ हैं या फिर कोई भी आदमी खड़े हैं या फिर कोई भी मकान बने हुए हैं, अगर ट्रेन हमारी इस तरफ जा रही होगी तो सभी इस तरफ भागते हुए नज़र आते हैं हमें। अगर हमारी ट्रेन इस तरफ आ रही होगी तो हमें सभी इस तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। और लेकिन जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो हमें स्टेशनरी नज़र आते हैं, मीन्स एक जगह बैठे नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो चलने की दिशा है और जो बाहर लोग खड़े हैं की दिशा अलग अलग होती है। तो ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को ठीक करें। झूले की गति रेखीय गति का एक उदाहरण है। झूले की गति रेखीय गति नहीं होती, झूला ऐसे होता है और ये पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे इसकी गति होती है। सो इसकी गति क्या होगी? पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ये हमें चैप्टर 10 से दिया गया है, पेज नंबर 104 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। पीरियडिक मोशन लिख सकते हैं या फिर आवृत्ति गति लिख सकते हैं। पक्षियों के शरीर के कौन से अंग उन्हें हवा में आसानी से उड़ने में मदद करते हैं? हम जानते हैं कि जो पक्षियों की बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, मीन्स अंदर से खाली होती हैं, और जो उनकी जो शोल्डर्स की अस्थियाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। छाती पर जो उनकी बोन्स होती हैं वो इस टाइप से मॉडिफाई की होती हैं, फ्लाइट करने के लिए जो मसल्स होती हैं
उनको जकड़े रहती हैं और उनको जो पंख हैं उनके ऊपर नीचे करने में हेल्प करते हैं। तो हम इसमें वैसे तो लिख सकते हैं पंख लिख सकते हैं, और अदर पार्ट्स जो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द होलो बोन्स, या फिर पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखो। राइट आंसर्स इन 50-60 वर्ड्स। शेर की अनुकूलन विशेषताएं क्या हैं जो उसे शिकार करने में मदद करती हैं? व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ लॉयन दैट हेल्प इट इन हंटिंग? ये हमारी बुक में पेज नंबर 85 पर है, चैप्टर 9 में। जो शेर होता है उसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं ताकि वो दूर तक देख सके, और उसके जो कलर है ब्राउन कलर होता है ताकि वो घास में छुप जाए और अपने शिकार को पकड़ सके। तो शेर की अनुकूल विशेषताएं होती हैं